जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं इस इंटरनेशनल रिलेशन के क्लास में कि क्रीमिया युद्ध क्या है। देखिए, क्रीमिया युद्ध का शुरुआत होता है जो बेसिकली 1853 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है क्रीमिया युद्ध की। और इसका शुरुआत का यानी क्रीमिया युद्ध का बहुत सारा कारण है। देखिए, क्रीमिया युद्ध का जो बहुत सारा कारण है, लेकिन कुछ कारणों को हम बतलाते हैं आपको। देखिए, क्रीमिया युद्ध का जो कारण है वो सलाबवादी राष्ट्रीयता है, यानी कह सकते हैं कि सलाबवादी राष्ट्रीयता के कारण भी क्रीमिया युद्ध हुआ था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपको हम बताते हैं। देखिए, इन्होंने इसमें कैसे तुर्की ने गदाफन किया था और इस एक तुर्की के चक्कर में पूरे क्रीमिया युद्ध हुआ था और पूरे यूरोप और यानी रूस के बीच संबंध खराब हुए थे। देखिए, तुर्की ने क्या किया था कि रसिया के एक कुस्तुतुनिया प्रायद्वीप है, यानी कुस्तुतुनिया एक क्षेत्र है रसिया का, उस पर जाकर तुर्की ने कब्जा कर लिया और रूसिया को कह रहा है कि अब यानी रूस को कह रहा है कि अब यहाँ पर हमरे साम्राज्य बसत हो, तोरे में कोनो अधिकार न। रसिया का रे छोटा कहीं का हमरे क्षेत्र में आके हम तो अपने साम्राज्य बता तो हमको आंख बता रहा है किन्हे रे तुर्की यहाँ तो इसको कुछ दुनिया का तो कब्जा लिया। अब तुर्की को कस के पकड़ के पूछ दिया रूस। अब ये तुर्की भाग आ गया ससुरा ब्रिटेन वालों के पास, और ब्रिटेन वालों के पास आगे कह रहा है कि देखिए, आप लोग हमारे ही भाई हैं, अब हमको रूस कस के पूछ दिया है, अब चलिए आप लोग। अब ब्रिटेन वाला उठा के रसिया पूछ दिया है, चलते हैं चलो। तो अब इसमें ब्रिटेन में फ्रांस उठा, ब्रिटेन उठा, सार्डिनिया उठा और तुर्की तो पिटा गया ही था। अब इस चारों उठा चल दिया रूस को मारने। अब बताइए, एक दीवाने को 1000 मारेंगे पत्थर, अब दीवानों को मर जाना ही सही है। अब रसिया को इस चारों ने मिलकर मारने लगा। अब रसिया ने देखा कि देख भाई, ये 4 गोड़ा पिटा जाएंगे हम, कोई दिमाग लगा दो। तो यहाँ के जो जार्ज निकोलस, यहाँ के जो उस समय के राष्ट्रपति थे रसिया के, इन्होंने दिमाग लगाया कि देख, इसमें बढ़िया उस समय फ्रांस था, ब्रिटेन था, सार्डिनिया से कुछ होगा नहीं, तुर्की पिटा के गई था। अब देख भाई, इन्होंने कहा कि देख भाई, हम फ्रांस से एक समझौता कर लेते हैं। और देखिए, ईसाइयों के उस समय दोनों देशों में यानी रसिया में और ब्रिटेन में, यानी रूस में और ब्रिटेन में, दोनों में बहुत ही बुरा स्थिति था, बहुत ही इसको ईसाइयों को सताया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि चल भाई, ये ईसाइयों को जो सताया जा रहा है इसके लिए लोग हम समझौता कर लेते हैं, हम और आप काहे के लिए मंगनी में बवाल में उपदे हो यार, कौन झगड़ा करके आगे जाता है। तो इश्क होता है इस जमाने में मोहब्बत से, झगड़ोगे तो फिर वो चल जाएगी दूसरे के पास। तो फिर इन्होंने ईसाई समझौता 1740 ईस्वी में कर दिया। और 1740 ईस्वी में जो समझौता किया रूस और फ्रांस ने, उसमें कहा कि देखिए, आपके पास मेरा ग्रीक, मैंने आपके जो फ्रांस का लोग रहते हैं हमारे रूस में, उन लोगों को हम सुरक्षा देंगे, यानी ग्रीक साम्राज्य की सुरक्षा हम करेंगे, और जो हमारे यहाँ के रोमन साम्राज्य के लोग आपके यहाँ रहते हैं तो उसकी सुरक्षा आप कीजिएगा। तो यानी कह सकते हैं कि फ्रांस को इस समझौते के तहत रूस को ग्रीक समझौता का संरक्षण करने का अधिकार मिल गया, और फ्रांस को रोमन साम्राज्य की समझौता का यानी रोमन साम्राज्य की सुरक्षा करने का अधिकार मिल गया। अब दोनों ने निपटा लिया। अब यहाँ पर देखे जार्ज निकोलस की देख भैया, ये तो युद्ध शुरू किए थे और हमको पिटना था यूरोप वालों को, ये ससुरा तो समझौता कर लिए तो युद्ध समाप्त हो गया। इन्होंने दिमाग लगाया कि देख भाई, फिर से घुसो। इन्होंने क्या किया कि पूर्वी साम्राज्य में एक नए पृष्ठ यानी एक नए जगह दे दिया युद्ध का। और इन्होंने एक नए जगह युद्ध को जैसे ही दिया, फिर बवाल चालू हो गया। और उसके बाद इन्होंने जो प्रायद्वीप, क्रीमिया प्रायद्वीप था, वो शुरू में 18वीं शताब्दी में रूस का हुआ करता था। देखिए, अभी वर्तमान में रूस का नाम रूस है, लेकिन बीच में रूस का नाम सोवियत संघ रूस हो गया था। इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय जो 18वीं शताब्दी के बाद में रूस के साथ कुछ देशों ने अपना एक संगठन बनाकर सोवियत संघ रूस बनाया था। लेकिन 1991 ईस्वी में सोवियत संघ रूस के विघटन हो गया शीत युद्ध के बाद। और उसके बाद रूस अब एक सिर्फ बच गया है। शीत युद्ध पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, अभी तब तक हम लोग क्रीमिया युद्ध को ही समझते हैं। 18वीं शताब्दी में क्रीमिया एक रूस का हिस्सा हुआ करता था। उस समय रूस सोवियत संघ रूस नहीं था। सोवियत संघ रूस 1917 ईस्वी में सोवियत संघ की क्रांति के बाद रूस का एक गठन हुआ, यानी रूस के रूप में और सारे देश रूस के साथ मिलकर एक सोवियत संघ का गठन किए। और 1917 ईस्वी में सोवियत संघ की क्रांति के साथ ही सोवियत संघ का गठन हुआ। तो आप बताइए,
आपका कुछ हिस्सा है और आपके साथ कुछ लोग और मिल जा रहे हैं, तो वह हिस्सा में उनका भी हक होगा। तो उसके साथ सोवियत संघ, अब ये क्रीमिया जो प्रायद्वीप था, ये क्रीमिया प्रायद्वीप अब केवल रूस का ही नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे सोवियत संघ के जो जितने भी देश सोवियत संघ में थे उन सबका ये हो गया, क्रीमिया सबका हो गया। इसके बाद फिर से 1991 ईस्वी में रूस का विभाजन, यानी सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया शीत युद्ध के बाद, और जिसके बाद ये जो क्रीमिया युद्ध है वर्तमान में यह यूक्रेन के पास है। इसी को लेकर अभी यूक्रेन और रूस के हाल ही में विवाद चल रहा था, अभी विवाद चल रहा है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, अभी इसमें बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए उत्तरी, इसका जो तत्कालीन कारण था, सोवियत युद्ध का तत्कालीन कारण था ये उत्तरी नाम के स्वतंत्रता संग्राम के बाद में रसिया ने क्या किया, रसिया ने एक बालकंद प्रायद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन ये कब्जा कर लिया, लेकिन कह रहा था कि इतना से हमारा पेट ना भरेगा, अभी और ही कब्जे आएंगे। तब तक फिर से युद्ध एक नया मोड़ ले लिया और इस युद्ध फिर से क्रीमिया युद्ध होना शुरू किया। जब इस क्रीमिया युद्ध के बाद एक तुर्की का एक नया जन्म हुआ, और इसमें तुर्की का एक नया जन्म हो गया, लेकिन इसमें रूस को क्षति हुआ, रूस को काफी अपमानित किया गया। लेकिन रूस ने चुप नहीं बैठा, हमने 14 वर्ष के बाद अपने अपमान का बदला लेने चल दिया और फिर से युद्ध को शुरुआत किया। और रूस ने इस युद्ध को फिर से शुरुआत किया, जिसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तो तुर्की को नहीं पड़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरा प्रभाव तुर्की को ही पड़ा। और तुर्की का जन्म हुआ था, तो यार तू लड़े हैं तुमसे, तो प्रभाव तुमको ना पड़ेगा तो दूसरों को पड़ेगा। ये मेन शुरुआत तो सिर्फ तुर्की ही किया था इसका क्रीमिया युद्ध का, और इसका जो अंत में इसका प्रभाव पड़ा वो तुर्की को ही पड़ा। जो ये ब्रिटेन फ्रांस को बुला रहे थे ना, ये ब्रिटेन फ्रांस के बीच जो दोस्ती यानी दरार थी रिश्ते में, जो ब्रिटेन फ्रांस के रिश्ते में दरार थी, हम लोगों ने लुट गए इस युद्ध की पहाड़ों में, दूसरों ने बना लिया संबंध हमारे आड़ों में। यानी पिटा गए दोनों लोगों ने और संबंध बन गया ब्रिटेन और फ्रांस का, और पिटाए तुर्की और इधर गए रूस काम से। फिर देखिए इस युद्ध का यही परिणाम रहा, और सब बाद में यह परिणाम हुआ कि यानी सबसे बाद में यह परिणाम हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस का जो रिश्ते में दरार था वो एक दरार हटकर और उनके बीचों रिश्तों में मिठापा आ गया और फ्री में ये लोग कुटा गए। यानी हम लोग बर्बाद हुए इस युद्ध की पहाड़ों में, दूसरे ने बना लिया संबंध हमारे आड़ों में। और फिर आई होप आप लोग समझे होंगे क्रीमिया युद्ध के बारे में। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।